आइए। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री शुकदेव मुनि महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। जय जय चित्तसार सिंधु सरस राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्त और वैष्णव जनों को व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। जय सिया राम, श्रीमन नारायण।
सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मकर संक्रांति नाम से ही विदित होता है मकर। ज्योतिषी के अनुसार अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति का अर्थ है कि आज के दिन सूर्य की स्थिति बदल जाती है। आज सूर्य ज्योतिषी के अनुसार, उन शास्त्रों के अनुसार जहां ज्योतिषी को देखकर, उन ग्रहों को देखकर आपकी स्थिति बताते हैं, तो आज के दिन जो सूर्य देवता हैं वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा, मकर संक्रांति को इसलिए मनाते हैं, अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो, वेद पुराणों के अनुसार देखा जाए, सूर्य जब सर्दियां शुरू होती हैं अक्टूबर नवंबर से, जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। जो दक्षिणायन की स्थिति होती है वो 14 जनवरी तक रहती है, अक्टूबर से लेके 14 जनवरी तक, यानी अगस्त से ही लगा लीजिए, इससे पहले। लेकिन जो मेन स्थिति सर्दी की होती है वो दक्षिणायन के समय होती है, यानी जो पृथ्वी है वो 2 गोलार्धों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसमें सबसे ज्यादा ठंड होती है, सर्दी पड़ती है। लेकिन आज के दिन सूर्य देव जी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं, और वो दक्षिणायन से कहाँ जाने लगते हैं? उत्तरायण। और ये भी कहा जाता है कि इस अवधि में जब दक्षिणायन में सूर्य देव जी होते हैं, जब देवताओं की रात्रि होती है, और जब उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं तो देवता का जो दिन है वो शुरू होने लगता है। और हमारे समाज में भी यह ऋतु परिवर्तन के अकॉर्डिंग जब माना जाता है तो ये कहा जाता है कि तिल तिल करके दिन बड़े होने लगते हैं, इसलिए तिलकुट का प्रसाद भी बनता है। जितना तिल का दाना होता है उतने समय की अवधि, यानी दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है, यानी गर्मियां अब इस दिन से क्या हुई? शुरू होने लग जाती है। उत्तरायण के 6 माह देवताओं के दिन का समय होता है, तो अब देवताओं का जो दिन है, प्रकाश का जो समय है, वो अब बदलने वाला है। उनके जीवन में या हमारे जीवन में सूर्य की रोशनी बिखरने वाली है। और दक्षिणायन में कहते हैं जब सूर्य देवता होते हैं तब हमारे मन में नकारात्मकता और अंधकार ये दोनों रहते हैं। लेकिन जब मकर संक्रांति का पर्व आता है, उत्सव आता है, और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में बड़े प्रेम भाव से और उत्सव के साथ ये दिवस मनाया जाता है। और जब यही स्थिति उत्तरायण की तरफ होने लगती है, जब सूर्य भगवान अपनी छटा बिखेरने लगते हैं, तब सकारात्मकता और प्रकाश के जीवन का प्रादुर्भाव होता है, हमारे जीवन में भी और ब्रह्मांड में भी। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व इतना महत्व रखता है। और इस दिन खिचड़ी क्यों बांटी जाती है? एक तो कितना अच्छा दिन है, कल एकादशी थी, जिसने व्रत रखा आज उसने पारायण किया तो द्वादशी हुई। और आप सभी जानते हैं कि द्वादशी के दिन खिचड़ी का ही ठाकुर जी को भोग लगता है। इस दिन खिचड़ी क्यों बनाई जाती है? क्यों विशेष महत्व है कि खिचड़ी का भोग लगाया जाता है? और हर साल ये पर्व या तो 14 तारीख को पड़ता है या 15 को ही पड़ता है। खिचड़ी बनाने का कारण है श्री गोरखनाथ।
और जिनके स्थान पर हम श्रीमद् भागवत भी श्रवण भी कर रहे हैं और वक्ता के रूप में मैं आपको कथा भी सुना रही हूँ। ये उन श्री गोरखनाथ महाराज जी का ही स्थान है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के बारे में थोड़ा बहुत आप शायद जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है वो थोड़ा जानते होंगे, आप शायद जानते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना है, सुना होगा आपने एनसीईआरटी में। जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था उस समय बड़े बड़े दिवंगत जो दिव्य संत थे उन्होंने अपने समाज को बचाने के लिए, भारत देश की इस भूमि को बचाने के लिए उन वंशों के खिलाफ विरोध किया था। श्री गोरखनाथ जी महाराज और उनके जो भी साथ जो रहते थे, शिष्य रहते थे, चेले रहते थे, उन्होंने उनके खिलाफ इस भूमि को बचाने के लिए जो प्रयत्न किया था, प्रयास किया था। जब वो उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे खिलजी वंश के खिलाफ जो हमारे देश पर अत्याचार कर रहे थे, तो श्री गोरखनाथ जी का एक विशेष महत्व रहा है उस वंश को खत्म करने में या भारत भूमि की रक्षा करने में। अब संतों का ये रहता है कि हर रोज उनका एक नियम होता है कि वो भोजन स्वयं से बनाते हैं, स्वयं से पकाते हैं, लेकर आते हैं और फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर या भगवान